आखिर क्यों बनाए मैंने इतने सारे चिप्स। एक बार हस्बैंड के कहने पे वो सबसे पहले नहलाया इस गंजे को। उसके बाद लगाया इसकी टाँट पे अच्छे तरीके से तेल और ये चमक गया बढ़िया तरीके से। उसके बाद मैं हो गई रेडी। यहाँ पर मैंने ये सूट पहना था। आज नवरात्रि का थर्ड डे है और ये मैंने जो गले में पहन रखा है मैंने मीशो से मंगाया था। अभी नहीं, मैंने बहुत पहले ये मंगाया था, जो कि बहुत ही ज़्यादा बढ़िया निकला है। और कभी भी आपको पहनना हो तो आपको मतलब कि हल्का फुल्का है, आप इसको कभी भी पहन सकते हो। सूट वगैरह, सूट पे, साड़ी पे, सब पे ही ये चलता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगा। बहुत ही कम प्राइस में मैंने इसको मंगाया था। पता नहीं कितने रुपए का था। इसमें 2 पेयर आए थे, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया था। उसके बाद मैं और हस्बैंड लग गए थे यहाँ पे पूजा करने के लिए। इन्होंने पूरे घर में यहाँ पे ये इस तरीके से कपूर का करा था, जिससे कि नेगेटिविटी दूर होती है। वैसे तो अभी नवरात्रे चल रहे हैं, तो हम नवरात्रों में ये करते ही हैं, जिससे कि मतलब कि वैसे उपले की जलाते, उपले की ना जला के सामग्री वगैरह करके। उसके बाद मैं लग गई थी यहाँ पे घर के कामों में, जो कि मतलब कि ख़त्म ही नहीं होते हैं। मेरे तो बिल्कुल भी ख़त्म नहीं होते हैं और 12 बजे से पहले मुझे सारे के सारे काम करने होते हैं, क्योंकि उसके बाद मेरा बड़ा बेटा आ जाता है। इसलिए उसके लिए मैंने सोचा चलो यहाँ पर मैं सीरम भी लगा लूँ। इस सीरम के बारे में भी पहले मैंने आप लोगों को बताया था। ये मैं घर पर ही बनाती हूँ, जो कि 20-30 रुपए में ही बन के तैयार हो जाता है। और इसको बालों में लगाने से बहुत ही ज़्यादा, मुझे तो बहुत अच्छा फ़र्क पड़ा है। यहाँ पे बहुत सारे बेबी हेयर भी आ गए हैं और ये झड़ने भी कम हो गए हैं। आफ्टर डिलीवरी मेरे हेयर बहुत ज़्यादा झड़ने लगे थे, तो जब से मैं इसको यूज़ कर रही हूँ तो बाल बहुत ही ज़्यादा बढ़िया हो गए हैं, शाइन भी करते हैं। मैं लगा ही रही थी, इतने में ये जनाब उठ के बैठ गए थे और ये रोने लगा तेज तेज। फिर क्या था, फिर मैं इसके साथ थोड़ी देर खेली और इसको भी बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ गया। ये खेलने में बहुत ही ज़्यादा माहिर है। अभी इवान स्कूल गया हुआ था तो ये बोर हो रहा था। उसके बाद मैंने काटा यहाँ पे पपीता। हम लोगों के फास्ट चल रहे हैं, तो फास्ट में ये सारे फ्रूट वगैरह खाते रहते हैं। आजकल पपीता जैसे पहले आता था वैसे नहीं आता। पहले कितने सारे बीज आते थे इस पपीते के अंदर, लेकिन अब देखोगे बिल्कुल खाली सा आता है और खाने में भी उतना टेस्टी नहीं होता जितना पहले हुआ करता था। मतलब मैं बहुत पहले की बात कर रही हूँ, जब हम छोटे थे उस टाइम बहुत ही ज़्यादा बढ़िया पपीता आता था। अब तो जो भी कुछ चीज़ लो उसमें सारी की सारी ऐसी ही होती हैं। हालाँकि ये दवाई वगैरह से पकाई हुई चीज़ें हैं सारी की सारी। फ्रूट्स वगैरह आजकल वैसे भी दवाइयों से पकाए जाते हैं। उसके बाद मैं निकल गई थी इवान को लेने के लिए। आज इसका स्कूल में फर्स्ट डे जो था और इसका वेलकम हुआ था कुछ इस तरीके से सभी बच्चों का। उसके बाद आके हमने यहाँ पे पिया जूस। मैंने सोचा चलो इवान भी पी लेगा। और यहाँ पे मैं तो फ्रेश जूस ही निकाल लेती हूँ अपने आप, जो कि मुझे तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ जाता है यहाँ पे फ्रेश जूस पीने में। वैसे तो आप दुकान वगैरह पे ही पीते हो, फ्रेश ही मिलता है, बट अपने हाथों से जूस निकालने का मज़ा ही कुछ और है। तो मैं भी लग गई थी यहाँ पे जूस निकालने के लिए। मैंने निकाला था 2 गिलास, एक इवान के लिए और एक अपने लिए। दोनों ने चीयर्स करके पिया। इवान इसी तरीके से पीता है। फिर से मैं लग गई थी घर के कामों में। यहाँ पे मैंने बनाई थी घिए की सब्जी। हस्बैंड ने बोला कि घिए की सब्जी बना लेना, बट आलू नहीं खाऊंगा। उसके बाद सारे के सारे छोटे मोटे काम जितने भी मेरे थे मैंने जल्दी जल्दी से करे। दूसरी ओर मैंने ये लिप बाम भी अब आज बनाई है, जो कि बहुत ही बढ़िया लिप बाम बन के तैयार हुई है। यहाँ पे मैंने इसके अंदर एलोवेरा वगैरह भी डाला और फुल वीडियो इसकी भी मेरी यूट्यूब चैनल पे आपको दिखाई दिखाई मतलब कि आज अपलोड हो जाएगी। तो आप भी इसको मतलब कि आसान तरीके से अपने घर पर ही बना सकते हैं। बहुत ही आसान है इस लिप बाम को बनाना। और जब भी मतलब कि नाइट में सो इसको ज़रूर लगाइएगा, तो इससे लिप्स आपके एकदम पिंक और एकदम बढ़िया मुलायम, मतलब कि फटेंगे भी नहीं, बहुत ही ज़्यादा अच्छे रहेंगे। नेचुरल चीज़ जो है इसलिए। तो मैंने इसको फ्रिज में रख दिया, तो इसको फ्रिज में ही रख के यूज़ करना है। मतलब कि फ्रिज से बाहर निकाल दोगे मतलब कि 1-2 घंटे के लिए रख सकते हो, अदरवाइज़ नहीं। उसके बाद हम आ गए थे यहाँ पे साबूदाने के पराठे बनाने के लिए। आज मैंने कुछ नया ट्राई किया था। मुझे नया ट्राई करने वैसे तो मेरे को आदत है नहीं, लेकिन हस्बैंड कुछ ना कुछ बताते रहते हैं कि इस तरीके से बनाओ, उस तरीके से बनाओ, तो मैं उसी तरीके से उनके हिसाब से बना देती हूँ। इसमें भी मैंने साबूदाने का मतलब कि करके बहुत ही बढ़िया पराठे आज हमारे बन बन के तैयार हुए थे। वैसे मेरा बड़ा बेटा नहीं खाता है, आज तो उसने भी ये पराठे सारे के सारे, उसको भी बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया, दही से इसने खाए थे। मैंने बहुत ही कम तेल लगा के इन पराठों को बनाया था। मतलब कि बहुत मतलब कि बहुत कम, तो बहुत ही कम। और यहाँ पे हमारी आ गई थी घिए की सब्जी। आजकल तो हम लोग घिया ही खा रहे हैं, हस्बैंड को आलू जो नहीं खाना है। तो इस तरीके से हमारी भी प्लेट लग गई थी। और जब मैं खा रही थी तो मैंने इसको इवान को भी अच्छे तरीके से खिलाया था। और ये फ़ोन में ही घुसा रहता है। बस भी जब खाना खाता है तो इसको आदत सी हो गई है, तो उसी टाइम ये फ़ोन लेता है। अदरवाइज़ ये फ़ोन नहीं लेता, फिर तो ये ऐसे ही खेलता रहता है।
अब कोई बात नहीं, फिर क्या कर सकते हैं। फिर यहाँ पे हमने अच्छे तरीके से अपना खाना खाया था और जो कि बहुत ही ज़्यादा बढ़िया बना था। और वीनू मेरा छोटा बेटा जो सो गया था, वरना उसको भी मैं खिलाती क्योंकि वो भी खा लेता है। उसने भी फास्ट ही रख रखे है क्योंकि जो हम खा रहे हैं वो ही वो खा रहा है सारा कुछ। उसके बाद शाम की मैंने यहाँ पर चाय बनाई थी। यहाँ पे हमने चाय शाम की चाय बनाई तो मुझे भी आदत हो गई है शाम में चाय पीने के लिए। और ये छोटू को देखो, ये भी उठ गया था तो मेरे साथ ही यहाँ पर खेलने में लगा हुआ था। आजकल ये मेरे से बिल्कुल चिपका हुआ रहता है। और ये देखो, आलू के चिप्स हमारे यहाँ पे ढेरों बन के तैयार हो गए हैं। रोज ही कुछ ना कुछ मतलब कि बनता ही रहता है। शाम में मैंने बनाई थी यहाँ पे सिंगाड़े की आटे की कड़ी, जो कि मैंने अपनी सिस्टर से सीखी थी। यहाँ पे बढ़िया तरीके से मेरी कड़ी बन के हमारी तैयार हो गई थी और जिसमें साथ दिया था मेरा हस्बैंड ने। शाम को हम निकल गए थे मंदिर के लिए। उसके बाद यहाँ पे या कड़ी कड़ी मैं बना के गई थी। यहाँ पे बढ़िया तरीके से मेरी कड़ी बन गई थी। देखो कितनी, इसमें हल्दी तो नहीं डाल सकते थे तो इसलिए नॉर्मल तरीके से ही बनाई थी। और ये एकदम बढ़िया खट्टी खट्टी बन के यहाँ पे ये तैयार हुई थी। इसकी भी मैं पूरी रेसिपी डालूंगी, चाहे तो आप भी देख लीजिएगा किस तरीके से ये बनती है। उसके बाद क्या था, हमने यहाँ पे हस्बैंड ने पाठ किया था, मैंने भी किया था। मच्छर हो रहे थे तो मैंने जल्दी जल्दी कर लिया था। और ये देखो यहाँ पे कितने सुंदर कलश लग रहे हैं। यहाँ पे 208 कलश पूरे के पूरे यहाँ पे लगे हुए थे मंदिर में, जो कि देख के बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहे थे। उसके बाद आके मंदिर से यहाँ पे कढ़ी चावल खाए और ये देखो बैठ के बहुत ज़्यादा तिल मिला रहा था। इसको नींद जो आ रही थी, ये थक गया था। यहाँ पे कढ़ी चावल बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बने थे। फास्ट में आप भी ट्राई कर सकते हैं। नाइट में हमारा सोने का टाइम हो गया तो जब सोने के लिए गई तो उससे पहले मैंने अपने आप बनाई हुई लिप बाम को यूज़ किया, और जो कि इसका रिजल्ट कल पता चलेगा क्योंकि अभी तो हम सो ही रहे हैं। वैसे मैंने पहले भी बनाई है और ये सोने से पहले 1 घंटे इस तरीके से खेलता है कि मतलब कि हमें नींद आ जाएगी बट इन दोनों को नींद नहीं आती है, दोनों भाइयों को। और बहुत अच्छे तरीके से खेल रहा था। आज का दिन हमारा इस तरीके